जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है चित्रकूट में श्री राम जी के पास सभी अयोध्या वासियों का और माताओं का आगमन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा श्री राम और भरत का मिलन, कैसे राम जी भरत जी परस्पर स्नेह से मिल रहे हैं, शत्रुघ्न से मिले और जब उन्हें यह पता चला कि सारी माताएं आई हैं, गुरुजी आए हैं, तब श्री रामचंद्र जी उन्हें लेने के लिए चल पड़ते हैं। दया की खान सुजान भगवान राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। जब जो जिस भाव से मिलने की इच्छा करता था वैसी रुचि रख करके सबसे मिले। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को दुखी देना, सब श्री राम जी के दर्शन के लिए बड़े ही उत्साहित थे। और तब लक्ष्मण जी सही सबसे पल भर में मिल लिए, उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। राम जी के लिए बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की छाया पृथक पृथक दिखती है, जैसे श्री राम जी एक ही हैं, परंतु उन्होंने पल भर में अनेकों रूप प्रकट कर लिए और सबसे एक ही साथ में मिल लिए। स्नेह में मग्न होकर केवट से मिलते हैं। पूर्ववासी अपने भाग्य की सराहना करते हैं। राम जी ने सब माताओं को देखा, जिससे सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। श्री रामचंद्र जी सबसे पहले कैकई से बैठते हैं और सीधे स्वभाव से और भक्ति से उनकी बुद्धि को शीतल कर देते हैं। अब यहाँ माता कैकई की बुद्धि तो देवताओं की माया के वश में थी, उनकी सरस्वती बुद्धि बिगाड़ चुकी थी। अब श्री राम जी जब माता कैकई से मिलते हैं तो उनकी बुद्धि को शीतल कर देते हैं। फिर चरणों में गिर कर के विधाता के सिर दोष धर करके बहुत ही सांत्वना देते हैं। फिर राम जी सब माताओं से भेंटे, समझा बुझा कर उन्हें संतुष्ट किया कि माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोनों भाइयों ने अनेकों उनके साथ जो ब्राह्मण स्त्रियां आई हुई थी, गुरु पत्नी को प्रणाम किया, गंगा जी गौरी जी के सम्मान का सम्मान किया। वह प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। सुमित्रा जी के पांव पकड़ करके उनकी गोद में जा लिपटे, मानो दरिद्र को संपत्ति मिल गई हो। कौशल्या माता जी के चरणों में दोनों भाई जा पड़े, सारे अंग मानो प्रेम में शीतल हो गई हो। बड़ी प्रीति के साथ माता कौशल्या जी उन्हें हृदय से लगा लेती है और नेत्रों के प्रेम जल से स्नान करा देती है। उस समय का हर्ष और शोक को कभी किस प्रकार से का, इस प्रकार से सब लोग श्री राम जी से मिलते हैं और उन्हें जो दुख होता है वह सारा दुख समाप्त होता है। माताओं से मिलकर लक्ष्मण जी समय श्री राम जी गुरुदेव जी से कहने लगे कि अब आप पधारिए। तब अयोध्यावासी मुनीश्वरों के आज्ञा पाकर जल स्थान का सुविधा देख करके जा ठहरे। यहाँ सब राम जी से मिलने के लिए आते हैं अयोध्यावासी, सबको अच्छा स्थान देख करके रामचंद्र जी उन्हें वहाँ पर ठहराते हैं और ब्राह्मण, मंत्री, माताओं, गुरु और गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत, लक्ष्मण जी सही श्री राम जी अपने पवित्र आश्रम पर आते हैं। श्री जानकी जी ने आकर के श्रेष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, मन माने आशीर्वाद पाए। वे गुरु पत्नी सहित मुनि पत्नियों को से मिली, जितना प्रेम था सो कहा नहीं जाता है। सभी के चरणों की वंदना करके सीता जी ने अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। सुकुमारी सीता जी ने सासुओं को देखा तो स्वयं करके अपनी आंखें बंद कर ली, मानो हंसिन या बदिकों के वश में पड़ गई हो। हे ईश्वर, क्या कुचाली की। उन्हें सीता जी को देखकर दुख पाया कि देव साहब सब सहना ही पड़ता है। इसी प्रकार से सीता जी हृदय में धीरज धर करके नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। सीता जी सबके चरणों को छूकर बड़ी प्रीति से मिली। इसने वह हृदय में आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा ही सुहाग से भरी रहो। सीता जी सब रानियां स्नेह के कारण दुखी हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठने के लिए कहा और मुनीश्वर ने संसार की गति को माया रचित कर कुछ परमार्थ संबंधित बातें कही और राजा क्या स्वर्गवास का जाना सुनाया। यह सुनकर के रामचंद्र जी को बड़ा ही दुख हुआ। इस प्रकार से जब सब मिलजुल कर आपस में बैठे ही थे, तब गुरु ने सबको बैठने के लिए कहा और गुरु जी ने फिर राजा की मृत्यु का समाचार सुनाया। इस कारण से राम जी बहुत ही दुखी हो गए। अपने स्नेह को उनके मरने का कारण समझकर दीन दयालु श्री राम जी बड़े ही दुखी हुए। ब्रज के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनते ही लक्ष्मण सीता जी से रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज दुख से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनि ने राम जी को समझाया। सब लोगों ने राम मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने निर्जल व्रत किया। मुनि के कहने पर भी किसी ने जलपान नहीं किया। दूसरे दिन भोर होने पर राम जी ने मुनि की आज्ञा दी और मुनि ने जो भी आज्ञा दी वह श्रद्धा भक्ति के साथ आदर से सब कर्म प्रभु ने किए। वेदों में जैसा कहा, पिता की क्रिया करके पातक रूप अंधकार के विनाश सूर्य रूपी राम जी शुद्ध
हुए। इससे राम जी शुद्ध हुए और साधुओं की ऐसी सम्मति है कि गंगा जी के तीर्थों का आह्वान करके सब पवित्र माना जाता है। शुद्ध हुए जब 2 दिन हो गए, राम जी प्रेम के साथ गुरु जी से बोले कि हे नाथ, सब लोग बड़े ही दुखी हैं, कंदमूल फल फूल का जल का आहार कर रहे हैं। शत्रुघ्न सहित भरत मंत्री माताओं को देखकर एक एक पल युग के बराबर बीत रहा है। अतः आप सब अयोध्या को पधारिए। आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में हैं, अवध सुनी है। मैंने बहुत कह दिया, बड़ी ठिठाई की है स्वामी, अब जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। अब राम जी कहते हैं कि यहाँ 2-3 दिन व्यतीत हो जाते हैं, फिर सभी कहते हैं कि यहाँ सब कंदमूल का भोजन कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। अब आप अयोध्यापुरी को जाइए, अयोध्या सुनी है। इस प्रकार से गुरु जी कहते हैं कि राम जी, दुखी सभी लोग हैं क्योंकि वह आपसे दूर हैं, आपके साथ यहाँ रहेंगे तो वह सुखी रहेंगे। तब श्री रामचंद्र जी के वचन सुन के सब लोग डर जाते हैं और गुरु जी के वचन सुन के उन्हें थोड़ा संतोष होता है। अब यहाँ तीनों समय पवित्र जल में स्नान करना, उनके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल की मूर्ति श्री रामचंद्र जी के पर्वत वन के दर्शन करते जाते हैं, सभी सुखी हैं, कोई दुख ही नहीं है। जहाँ श्री राम जी का वास हो वहाँ कोई दुख हो ही नहीं सकता है। अब इस प्रकार से गुरु जी भरत जी के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब बताओ। अब यहाँ आज की कथा हम समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे भरत राम जी को मनाने की कोशिश करेंगी कि अयोध्या चलिए, और श्री राम जी उन्हें क्या उत्तर देते हैं वह हम आने वाली कथा में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कथा पसंद आ रही है, मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।